तीर्थंकर महावीर हारो ध्यान करोगे कौन भवजन तीर हारो ध्यान करोगे शीतल शांति समीर हारो ध्यान करोगे ध्यान करो तीर्थंकर महावीर ध्यान करोगे ध्यान करो। परमानंद पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रभु जी को वंदन। आदरणीय मनीषी आदरणीय मनीषी यशवंत कुमार जी भाइयों और बहनों, रामायण का वर्णन चालू है। 26वीं ढाल कल संपूर्ण हुई थी और 27वीं ढाल का वर्णन आ रहा है कि राम लक्ष्मण सीता तीनों वनवास में घूम रहे हैं और जहाँ जहाँ आप पधारते हैं वहाँ वहाँ का काम सिद्ध होता है। तो संकट में होते हैं उनका संकट दूर हो जाता है और उनकी भावना में एक विशेष प्रकार का प्रकाश आता है। उस राम नगरी देवता ने जंगल में उनके लिए नगर बसाया था और चौमासा वहाँ पर रहे। उनको चौमासा पूरा होने के बाद में जब परेशान किया था तो नगरी की विराजमान में हो गई। कपिल ब्राह्मण का भी उद्धार हुआ जो काफ़ी गुस्सेबाज था, अहंकारी भी था, किंतु राम के प्रताप से राम लक्ष्मण के प्रताप से वह श्रावक भी बन गया और नौकार मंत्र का जाप भी करने लग गया। अब ऐसे संचरते हुए विहरण करते हुए राम कहाँ पधारते हैं? संचरता सुख में सही, संचरता सुख में सही, सांझ समय सहु कोय, हाँ हाँ सांझ समय सहु कोय, विजयपुरी चली आविया, विजयपुरी चली आविया, वासो सो देशो, वासो सो देशो। सुखपूर्वक संचरते हुए चलते हुए एक दिन भर वे चले थे और शाम के समय के अंदर एक नगरी के बाहर पहुँचे। उस नगरी का नाम था विजयपुरी। विजयपुरी नगरी के पास में पहुँचे। नगर बड़ा अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु आज तो ये शहर काफ़ी अच्छा दिखता है। तब राम ने कहा कि अपने को शहर से क्या लेना, अपन तो जंगलवासी हैं, तो शहर में जाकर क्या करेंगे? शहर के बाहर ही कोई अच्छा स्थान मिल जाए तो रात्रि निवास है वहाँ पर ही करें। तो मंदिर उस विजयपुरी के नगर के बाहर उद्यान था, बगीचा था। उस बगीचे के अंदर जाकर के देखा तो एक अच्छा बड़का झाड़ था, बल्ला काफ़ी छाया हुआ था। मंदिर की आकर से उसकी टहनियाँ और ऐसे निकली हुई थी कि कमरे का जैसा रूप उसका बना हुआ था। तो लक्ष्मण को वह पसंद आ गया और तीनों वहाँ आकर के ठहर गए। लक्ष्मण इधर उधर जंगल में जा कर के और फल फूल लेकर के आया। सीता ने उसका संस्कार किया, मतलब जिसको उबालना था उबाल लिया, जिसको काटना था काट लिया
और फल फूलों का आहार भी उन्होंने अच्छे तरह से कर लिया और हाथियों को विश्राम में भी कर रहे थे। तो लक्ष्मण वहाँ पर पहरा लगा रहा था। उस शहर का राजा था जिसका नाम था महिधर। महिधर नाम का राजा और उसकी इंद्राणी महारानी, उस इंद्राणी महारानी के उधर से एक कन्या का जन्म हुआ था और उस कन्या का नाम था बनमाला। बनमाला उस कन्या का नाम था। वह कन्या थोड़ी बड़ी हुई और राम लक्ष्मण के विषय में उसने लोगों से सुना, तो इसको लक्ष्मण के प्रति अनुराग पैदा हो और वह कन्या ऐसे संकल्प कर लेती है कि अगर मैं बरूंगी तो लक्ष्मण को ही बरूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी और उसका मेरे नियम है। ऐसा उसने मन में संकल्प कर लिया। राजा को अब मालूम पड़ा कि राम लक्ष्मण तो वनवास में निकल गए हैं और वनवास में घूमेंगे, न जाने कहाँ कहाँ जाएंगे, कब आएंगे। लड़की बड़ी हो रही है तो लड़की को तो प्रणाम देना ठीक है। तो इंद्रनगर का राजा था। इंद्रनगर नो राजियो, इंद्रनगर नो राजियो, राय वृषभ सुविचार, राय वृषभ सुविचार, सुरेंद्र रूप राजा बने, सुरेंद्र रूप राजा बने, साजी नीतिवार। इंद्रनगर का राजा सुरेंद्र नाम का, सुरेंद्र रूप है, राजाओं के अंदर वृषभ के समान, यानी बड़ा तेजस्वी राजकुमार था। तो उसके साथ में उसका क्या कर देता है, तो वह संबंध कर देता है। संबंध भी किया और शादी की तिथि भी निश्चित कर ली भी अमुक दिन है इनकी क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी। ये बात है जब बनमाला को मालूम पड़ा तो बनमाला ने सोचा कि मेरे तो संकल्प है कि लक्ष्मण के सिवाय किसी को बरूं नहीं, और ये दूसरा कौन आ रहा है। अब वे पिता के सामने ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता लेना चाहिए, इससे मेरा संकल्प निभ सके। तो वह मन के अंदर व्याकुल हो गई है और सोचने लगे कि नियम टूटे, इससे तो मर जाना अच्छा है। बनमाला ये निसुनी जामे, मन माए अकुलानी तामे, बनमाला ये निसुनी जामे, मन माए अकुलानी तामे, रात्रि समय बनमाही आवे, एकाकी मरवाने दावे, जो रे मोह करम राताड़ा, जीव हुआ है मोह मतवारा, जीव हुआ है मोह मतवारा। मोह का काम बड़ा कठिन है। बनमाला ने जब ये सुना कि मेरे लिए बारात आने वाली है तो इससे पहले पहले मैं अपना काम तमाम कर दूँ, ऐसा मन के अंदर सोच करके, और एक समय रात को सब सो रहे थे, बनमाला में सोई हुई थी, राजा रानी सोए हुए थे। बनमाला ने सोचा कि मैं जंगल में जा कर के और गल फांसो ले करके मर जाऊँ और मेरा नियम है निभ जाएगा। तो रात के समय के अंदर वह आधी रात के साथ, आधी रात होगी या रात से थोड़ी बाद की बात होगी, वह जंगल के अंदर है चल पड़ती है, घर से निकल करके और जंगल में आ जाती है।
और सोचते हैं कि कहाँ मुझे फांसी लेनी है। तो संयोग ऐसा बना, नीचे सो रहे थे, उसी बल्ले के ऊपर है वे फांसी लेने के लिए आती है। तीज बल्ले आवी चाली, लक्ष्मण जी थी साबाली, एक कोई बन देवी जी से, एक कोई बन देवी जी से, मन में लक्ष्मण सोचे ऐसे, जोरे मोह परमरा तारा, जीव हुआ से मोह मसवाड़ा। तो उसी बल्ले के पर चढ़ करके वो आती है। राम और सीता में तो बल्ले के नीचे सुख से सो रहे थे, नींद में थे, और लक्ष्मण पहरा लगा रहा था। लक्ष्मण बैठा हुआ था, देख रहा था, और वह जंगल के अंदर उस कन्या को आते हुए देखा। तो लक्ष्मण ने मन में सोचा कि यह कोई जंगल की देवी दिखती और आज के समय के अंदर घूमती। अब इस तरह से अगर कोई दूसरा देख ले तो आदमी का जीव उड़ जाता, पता नहीं क्या हो गया। परंतु लक्ष्मण को बद्ध हृदय वाला था, उसके मन के अंदर कंपन वाली को कोई बात ही नहीं है। वह मन में सोच रहा है कि यह जंगल की देवी है और जंगल में घूमती है, परंतु वह तो उसी बड़ के नीचे ही आई और उसके पैर जमीन के ऊपर टिके हुए थे। लक्ष्मण ने सोचा नहीं, देवी तो नहीं है, तो ये कोई मनुष्य नहीं। देव हो तो देवों के पैर ऊंचे रहते, जमीन पर टिकते नहीं है, और ये मनुष्यों के पैर जमीन पर टिकते हैं, तो इसके पैर जो जमीन पर टिके हुए हैं, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये कोई तमाशा है। देखो क्या तमाशा हो रहा है। तो वह बनमाला इधर देखा नहीं उधर देखा नहीं, मैं सीधा उस बड़ के ऊपर शाखा पकड़ करके और ऊपर चढ़ जाती। तो लक्ष्मण ने देखा कि ये तमाशा मुझे भी देखना, ये क्या करती है। तो वह बनमाला पहले ऊपर चढ़ी और उसके पीछे पीछे लक्ष्मण भी उसके ऊपर चढ़ गया। अब वो बनमाला खड़ी होकर के और जंगल की देवी से कहती है कि हे मन की देवी, मैं तुम्हारे सामने ये अपना संकल्प जाहिर करती हूँ कि मैंने बचपन से लक्ष्मण को पढ़ने का निर्णय लिया था, परंतु मेरी दूसरी जगह शादी हो रही है, तो मैं दूसरी जगह शादी करने नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं अपना बलिदान करती हूँ। तुम तुम्हारा बलिदान ले लो और मुझको इस जन्म के अंदर अगर लक्ष्मण नहीं मिला तो अगले जन्म में मिले, तो मिले मुझे लक्ष्मण, आगे भी जन्म के अंदर मुझे क्या मिले तो लक्ष्मण मिले। जैसे ही ये बात लक्ष्मण ने सुनी, निज नाम सा मरती जोई, लक्ष्मण भाखे विस्मित होई, निज नाम सा मरती जोई, लक्ष्मण भाखे विस्मित होई, प्रमदे साहस मत कर काचो, सोहूं लक्ष्मण जानो सांचो, प्रमदे साहस मत कर काचो, सोहूं लक्ष्मण जानो सांचो। तो अपने नाम से कि मेरे नाम से मर रही है। लक्ष्मण फौरन पीछे से बोल पड़ा कि हे प्रमदे, हे भद्रे, तुम ऐसा कच्चा साहस मत करो, ऐसे मत मरो ना। और तुम लक्ष्मण की बात करती हो तो वो लक्ष्मण में खड़ा, लक्ष्मण तुम्हारे पीछे ही खड़ा है और तुम ऐसे मत मरो ना। जैसे ही ये लक्ष्मण की बात उस बाला ने सोची, बनमाला ने सोची, और बनमाला सोचने लगी कि तो कोई कपट है, मेरे को छलने के लिए ऐसा छल कर रहे हैं। और लक्ष्मण बन करके ये कहता है कि मैं लक्ष्मण हूँ, तो क्या भरोसा है
मैं ऐसा कैसे विश्वास कर सकती हूँ, वो मन के अंदर है चिंतन करने लगे। हालांकि उसने गलत फांसा भी डाल दिया था, ऊपर फांसा भी डाल दिया था और सिर्फ गले में फांसा देने की ही तैयारी थी। और लक्ष्मण ने ये बात कही और कहते ही लक्ष्मण ने कहा कि तेरे को विश्वास नहीं हो रहा है तो बड़ के नीचे राम और सीता भी सो रहे हैं, उनको देख करके तो तुम पक्का विश्वास कर लो कि मैं लक्ष्मण हूँ। जैसे ही ये पता लगा कि राम लक्ष्मण ही है तो फौरन है अब तो थर धुजन आ गई। पहले मरने के लिए आई थी, मन के अंदर बड़ी हिम्मत करके आई थी, परंतु अब हिम्मत में तो सारी चली गई और एकदम थर धुजन आ गई और सोचते कि मेरा क्या हो जाएगा। आखिर के अंदर लक्ष्मण ने उसको हाथों में ले करके और नीचे उतारा तो दड़ के पत्तों का खड़खड़ की आवाज़ आई। तो राम कहते हैं लक्ष्मण क्या बात है, आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब राम कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि भाई जी आज तो बहुत बड़ा काम हुआ, हम ऐसी जगह पर आए हैं कि एक प्राणी की हिंसा चल गई। अगर आज हम यहाँ पर नहीं होते तो ये बनवाला मर जाती। और जैसे ही राम सीता जागे तो लक्ष्मण ने सारी बात राम को सुनाई और राम को बड़ा आनंद हुआ, बड़ी खुशी हुई। लक्ष्मण सौ वृत्तांत सुनावे, सीताराम महासुख पावे। रजा पावे राम ने की, पिन सुंदरी मन माहे हर की। जो रे मोह करमरा तारा, जीव हुआ है मोह मतवारा। तो लक्ष्मण सारा वृत्तांत सारी बात राम को सुनाते हैं कि इस तरह से मैं कोरा लगा रहा था और यह जंगल के अंदर घूम रही थी, आई थी। मैंने तो सोचा कि ये बंदेरी होगी तो मैं कुछ बोला नहीं, परंतु ये बड़े के ऊपर चढ़ करके और फांसी खाने के लिए तैयार हो रही थी और कह रही थी कि मुझे लक्ष्मण मिले और मैंने इसको बचा लिया। तो सीता और राम को बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद हुआ कि बहुत अच्छा हुआ, बनमाला का जीवन रह गया तो बनमाला खत्म हो जाती। अब राम और सीता, लक्ष्मण और तुलसी बनमाला चारों ही वहाँ पर बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। पीछे से शहर के अंदर इंद्राणी रानी बनमाला की माँ, उसने देखा कि बनमाला नहीं तो उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, कहे बनमाला कहाँ चले गई, बनमाला कहाँ चले गई। तो बनमाला की खोज करने के लिए राजा ने सूटों को भेजा कि जाओ देखो बनमाला को कौन ले गया। रात को सोई थी अच्छी तरह से और अभी यहाँ बिछाने पर नहीं है, तो वह गई कहाँ। तो बनमाला देखने राजा, ताया साथ सुबह ताजा। यहाँ पासे बनमाला देखी, राजा ने तगड़ी सब की। की दो शोर, ये छे मुझ कन्या चोर। लक्ष्मण उठी सामो आयो, त्रासा सुर सबू बलिरायो। तो बनमाला ने मिलकर महीधर ने लोगों को तैयार किया और जाओ देखो बनमाला की खोज करो, बनमाला कौन ले गया है। तो राजा के सुगढ़ बेसद तैयार होकर के और कोई किधर है उस लड़की को खोजने के लिए जा रहे थे। तो उधर के अंदर शहर के बाहर उस बगीचे के अंदर चार
व्यक्तियों को, 2 आदमी और 2 औरतें बैठी हुई देखी तो सोचा कि ये कौन है, इनकी एक बात करनी चाहिए। तो दूर से देखा तो बनमाला वहाँ पर है। तो उसने कहा कि मिल गई बनमाला। बनमाला को इन लोगों ने चुरा करके लाया है। तो राजा ने शोर किया कि ये मेरी कन्या का चोर है और पकड़ो इनको और इनको खत्म कर दो। जैसे ही राजा सेना लेकर के और उनके सामने आया तो लक्ष्मण सामने आया। लक्ष्मण के सामने आते ही, लक्ष्मण की ललकार सुनते ही सभी सिपट भग गए और वहाँ पर कोई टिक नहीं सका। जब राजा को पता लगा, बनमाला ने कहा कि पिताजी ये चोर नहीं है, ये तो मेरे को जीवन दान देने वाले हैं। मैं तो मरने के लिए आई थी, परंतु ये राम लक्ष्मण है और इनके कारण से मैं बच गई हूँ। तो राजा ने जैसे ही ये सुना, सुनते ही राजा को बड़ी खुशी हुई और राजा कहता है कि बचपन से ही ये बनमाला लक्ष्मण कर रही थी। कन्या का भाग्य बड़ा अच्छा कि आज लक्ष्मण इसको मिल गया। अब तो प्रभु इस पुत्री को पढ़ो और अब देरी मत करो। राम ने कहा कि अभी हम पढ़ने वाले नहीं हैं। फिर भी राजा ने कहा कि कम से कम गाँव के अंदर तो आप पधारो, शहर के अंदर पधारो। आदर अधिक मंदिर आने, भोजन भक्ति करी सन्माने। बासर हुआ 6 बेचार, बरसे सुख नहीं असुख लिगार। जोर मोह कर मरा तारा, जीव हुआ है मोह मतवारा। तो बहुत आदर दे करके, सम्मान दे करके, पहले तो युद्ध का वातावरण बना करके आए थे, परंतु युद्ध का वातावरण तो मिट गया और शांति का वातावरण बन गया। राम सीता को, लक्ष्मण को, तीनों को खूब सम्मान दे करके और विजयपुरी नगर के अंदर लेकर के आए हैं और उनका खूब सम्मान कर रहे हैं, मान कर रहे हैं। भोजन भक्ति आदि से उनकी खूब सेवा जो कर रहे हैं। ऐसे 2-4 दिन वहाँ पर हुए, विजयनगरी में रहते हुए राम को 2-4 दिन हुए। और एक दिन दोपहर के टाइम के अंदर राजा और राम लक्ष्मण परिषद के अंदर बैठे हुए थे और सामने बहुत सारे लोग भी जमा थे और कोई बात चल रही थी, कोई चिंतन चल रहा था। इतने के अंदर एक दूत बाहर से आया और आकर के राजा को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं नंदाव्रत नगर से आया हूँ और नंदाव्रत नगर के अंदर राजा नंदाव्रत नगर से आयो। राजा भी ऐसे बतायो, भरत संगा के विग्रह हो, अति वीर राजा है, वह आप मेरे को भेजा है और वो आपको बुला रहे हैं। तो क्यों बुला रहे हैं कि वहाँ पर लड़ाई की एक स्थिति बन गई है। तो किसके साथ में लड़ाई हो रही है कि भरत के साथ में लड़ाई हो रही है। अयोध्या का राजा भरत है, तो भरत के साथ में अति वीर की क्या है कि लड़ाई है। तो भरत के पक्ष में बहुत सारे राजा लोग आए। राजा अति वीर के सेना में थोड़ी सी कमी है, तो उसने आपका सहाय लेने के लिए मुझे भेजा है कि जल्दी से जल्दी आप सेना लेकर के पधारो और अति वीर की सहायता करो। तो जैसे ही भरत का नाम सुना और सुनते ही लक्ष्मण कहते रहे कि ये लड़ाई क्यों हो रही है। तो उसने कहा कि मेरा स्वामी अति वीर है, वह बहुत ताकतवर है, वह भरत की सेवा भरत से सेवा लेना चाहता है। भरत से कह दिया कि तुम मेरे पालना बनो और मेरी सेवा करो। तो भरत ने साफ मना कर दिया कि मैं तो सेवा करने के लिए नहीं आऊँगा, हमारी अयोध्या है
वह हमेशा श्रद्धा रही है, सेवा वे तो हमारी करे, हम किसी की सेवा करने वाले नहीं है। तो भरत ने मना कर दिया, तो फिर ये लड़ाई का वातावरण बन गया। तो राजा ने देखा कि मूर्ख अति वीर ये नहीं जानता है कि भरत के साथ में लड़ाई न कर रहा है। तो दूत से कहा कि ठीक तुम जाओ और मैं देखता हूँ। दूत को तो भेज दिया और राम से कहने लगे कि देखो ये अति वीर बिल्कुल ना समझ है और भरत के साथ में लड़ाई करता है, तो मैं सेना लेकर के जाऊँगा और भरत के पगे लगाऊंगा, अति वीर को भरत के पगे लगाऊंगा और भरत की आज्ञा अति वीर को स्वीकार कराऊंगा। तो राम ने कहा नहीं, ऐसा काम तो नहीं होगा, तुम तो यहाँ पर घड़े बैठे रहो और हम जाएंगे, हमारे भाई में संकट आया है तो हम जाएंगे, मैं और तुम्हारी सेना और मेरे भाई लक्ष्मण वहाँ जाएंगे और जाकर के जो कुछ करना हो वो हम करेंगे। अब राम लक्ष्मण हैं सेना लेकर के कैसे नंदावर नगर में आते हैं और कैसे युद्ध की स्थिति बनती है, कौन हारता है कौन जीतता है वो बदलाव आगे